हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमन फिजिक्स क्लास सुपौल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं न्यू टॉपिक लेके आया हूँ वो है कूलम का बल। कूलम का बल जैसे कि मैंने पिछला टॉपिक में भी आप लोग को जैसे बताए थे, और आज भी मैं उन पे जो कुछ उनका मात्रक जो बचा है, एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक, आज मैं बहुत अच्छे तरीका से कैसे आप लोग सीजीएस मात्रक को सॉल्व कर सकते हैं और एसआई मात्रक को अपने से बना सकते हैं। आज मैं फुल लेक्चर सीजीएस पे, एसआई पे और इसका माध्यम में क्या रहता है, इसका वैल्यू और निर्वात में क्या है, आज मैं फुल लेक्चर इसी पे देने वाले हैं। चलिए, उससे पहले कि जो कूलम का जो बल है, फिर एक बार मैं इनको रिपीट कर देते हैं। कूलम का बल जो है दो अस्थिर बिंदु आवेश है और उनके जो मध्य में जो बल लगता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कूलम का बल। और इनके जो मध्य में जो बल लगता है इनको हम क्या कहते हैं, कूलम का बल। इनके ये Q1 और Q2 ये दो आवेश है और ये दोनों आवेश की जो मध्य में जो बल लगता है इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कूलम का बल। ये देखिए डिपेंड करता है, ये दोनों अस्थिर है। अब ये डिपेंड करता है कि ये दोनों क्या सेम आवेश में है या कि नेगेटिव में है। तो इनका जो जैसे कि यहाँ पे सजातीय है, जैसे यहाँ पे हम पॉजिटिव ले लिए तो पॉजिटिव यहाँ पे ये एक दूसरा से क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा नहीं, तो ये क्या हो गया, सजातीय आवेश हो गया। प्लस प्लस को हम क्या कहते हैं, सजातीय आवेश। सजातीय आवेश तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि एक दूसरा के मतलब अस्थिर है। तो यहाँ पे यदि हम प्लस और प्लस लेते हैं तो ये तो सजातीय हो गया, एक दूसरा से दूर भागेगा। यदि यहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, फिर भी क्या हुआ, सजातीय आवेश हुआ। ये सजातीय आवेश हो गया। यहाँ पे प्लस और यहाँ पे हम माइनस लेते तो ये क्या हो गया, विजातीय आवेश। तो डिपेंड करता है कि हम क्या ले रहे हैं, समझ गए। तो ये दो अस्थिर आवेश है, समझ गए, ये दो क्या है, अस्थिर आवेश है। ये दोनों के बीच का जो दूरी है वो है r, और इनके मध्य में जो बल लगता है वो कौन सा बल लग रहा है, F बल लग रहा है। तो आज हम पिछला लेक्चर में जैसे कि मैंने बताए थे कि इसका पूरा डिटो बता दिए थे, आज इनके हम मात्रक पे बात करते हैं। चलिए, तो इतना यदि आप लोग को कोई परेशानी इतना में नहीं हुआ है तो मैं अगला क्या कर, सॉरी, अभी जो है इसका यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ एप्सिलॉन नॉट तक तो आप लोग को पता हो गया है कि ये निर्वात की विद्युतशीलता है। और अब हम माध्यम पे देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे के का जो वैल्यू हम कुछ निकाले थे 9 × 10⁹ इनका अब एसआई मात्रक में इनका मात्रक पद्धति क्या होगा। तो आज हम आप लोग को ऐसा बताएंगे कि आप लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। तो तब तक मैं यहाँ आप लोग बताइए, और यहाँ पे जो परेशानी होगा उनको हम अभी जस्ट इनको सॉल्व करते हैं। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे हम F = क्या जानते हैं, K × Q1 × Q2/R का स्क्वायर। ये अपना क्या जानते हैं, F = और इसका हमको क्या देखना, एसआई मात्रक देखना है। इसका हमको क्या देखना, एसआई मात्रक देखना है। तो यहाँ से यदि हम K = निकालते हैं तो K = मेरा क्या होता है, K = हम कल बताए थे कि 1/4πε0 होता है। ये निर्वात की विद्युतशीलता है। इस पे हम और आगे चल के अभी बात करते हैं, जैसे कि निर्वात और माध्यम बता देते हैं तो यहाँ पे हम और खुल के बात करेंगे। तो ε0 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 8.85 × 10⁻⁻12 मतलब 10⁻⁻12। तो यहाँ से यदि हम K का वैल्यू निकालते हैं
तो क्या निकल के आता है 9 गुना 10 टू द पावर 9। अब ये जो निकल के आया है इसका क्या मात्रक है ये तो पता नहीं है, अभी हम बताते हैं। चलिए, तो F इज इक्वल टू क्या जानते हैं, K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R का स्क्वायर। यहाँ से हम K इज इक्वल टू यदि हम निकालते हैं तो क्या हो जाता है, ये जाके ऊपर में गुना हो जाएगा, तो ये क्या हो गया F इंटू, ये यदि यहाँ क्रॉस गुना हुआ तो क्या हुआ F इंटू R का स्क्वायर। यहाँ से ये K आके यहाँ बराबर में ले लिए तो ये Q1 इंटू Q2 क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। चलिए, इतना तो समझ में आ गया। अब ये बताइए F का क्या होता है मात्रक, F क्या होता है, न्यूटन F का क्या जानते हैं, न्यूटन, और R का क्या होता है, मीटर गुना मीटर, और मीटर पे क्या है, पावर 2 है, तो यहाँ पे हम क्या दे देंगे, पावर 2। और नीचा में क्या है, नीचा में है आवेश। आवेश का मात्रा क्या जानते हैं, कूलम, कूलम। और कूलम का यहाँ पे देखिए 1 कूलम और 2 कूलम, ये तो Q1 और Q2 नाम दिए हुए हैं, लेकिन कुल आवेश कितना है, 2 आवेश है, यहाँ पे पावर 2। अब यहाँ से हम न्यूटन, ऊपर में न्यूटन, मीटर पे पावर 2, यहाँ से नीचा से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कूलम पे पावर -2। अब ये क्या हुआ, K का मात्रक निकल के अपना फाइनली इतना हुआ। तो यहाँ पे अपना K का वैल्यू क्या लिखे हैं, सॉरी यहाँ पे देखिए क्या लिखिएगा, इनका मात्रक न्यूटन मीटर का स्क्वायर कूलम पे पावर -2। ये किसका निकल के आया, तो K का वैल्यू निकल के आया इतना। अब ये फाइनली K का वैल्यू क्या, 9 गुना 10 टू द पावर 9, और गुना में न्यूटन मीटर पे पावर 2 और कूलम पे पावर -2। अब यहाँ देखिए K इज इक्वल टू क्या अपना जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये नीचा में है, इनका जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इनका वैल्यू है 8.85 गुना 10 टू द पावर -12, अब इनका जस्ट ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका मात्रक न्यूटन पे पावर -1, मीटर पे पावर -2, और कूलम पे जो माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का पावर 2। ये अब इतना अपना लोग जान गए। यदि इसमें कहीं भी परेशानी होगा तो बेहिचक आप लोग कमेंट कीजिए। और अपना यहाँ से K का मात्रक कितना आसानी से निकल गए। इसीलिए हम कहते हैं कि जल्दबाजी मत कीजिए, उनको तोड़ तोड़ के समझिए। यदि आप रट लीजिएगा तो क्या ये आपको याद रहेगा। अभी जो हम समझाए हैं आपको, ये क्या कहीं भी इसमें परेशानी आने की बात है नहीं है। इसीलिए यदि एग्जाम के व्यू से देखते हैं तो रटिए मत और उनको समझ के उनको सॉल्व कीजिए। चलिए, तब तक इतना सॉल्व कीजिए, तब तक फिर हम इनको आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो क्या अपना समझे थे, K का वैल्यू 9 गुना 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर का स्क्वायर कूलम इनवर्स का -2। तो यहाँ से हम इनको CGS पद्धति में यदि लेते हैं तो CGS पद्धति में क्या होता है, यहाँ से हमारा 9 गुना 10 टू द पावर 9 तो यहाँ लिख लिए जितना इनका वैल्यू है, और न्यूटन का होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है CGS पद्धति में 10 टू द पावर 5 डाइन, इतना होता है। तो यहाँ पे लिख दिए 10 टू द पावर 5 डाइन। और मीटर का होता है 1 मीटर इज इक्वल टू होता है CGS में सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 1 मीटर को हम ले लिए तो क्या हो गया 100। तो यहाँ पे डबल है तो डबल बार 100 गुना 100 मतलब 100 और 100 सेंटीमीटर पे पावर 2। यहाँ कूलम है, कूलम को हम क्या लेते हैं 3 गुना 10 टू द पावर 9 गुना 3 गुना 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम। स्टेट कूलम। चलिए, इतना समझ गए। अब इनको यदि हम सॉल्व करते हैं फाइनली तो क्या आंसर आता है, देखिए 9, यहाँ से 3 गुना 3 9, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इनका टोटल पावर क्या हो गया
एक पावर यहाँ से कैंसिल, तो एक पावर यहाँ से कैंसिल। अब देखिए 5 और 2 7 और 2 9 यहाँ से कैंसिल, तो के का वैल्यू क्या हो गया, के का वैल्यू 1 निकल के आया। यदि के का वैल्यू 1 निकल के आया तो इसका सीजीएस पद्धति में कितना निकल के आया, सीजीएस में 1 निकल के आया, सीजीएस में 1 निकल के आया। और इसका यदि एसआई मात्रक में हम देखते हैं तो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यदि इनका वैल्यू निकालते हैं तो 9 गुना 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलम का स्क्वायर। चलिए इतना समझ में आ गया। ये किसका वैल्यू निकल के आया, एसआई मात्रक का। चलिए इतना समझ गए। तो चलिए इनका अब आगे हम माध्यम पे बताते हैं। ये तो निर्वात में समझ गए, और निर्वात और माध्यम को दोनों को एक साथ करके हम आपको समझाते हैं। तब तक चलिए इतना को कंटिन्यू कीजिए, लिखिए तब तक। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताए थे कि माध्यम पर निर्भरता और क्या कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। तो यहाँ पे एक चीज देखिए कि यदि हम एयर में हाथ चलाएं तो क्या कितना आसान लग रहा है। यदि हम यही पानी में हाथ चलाएं तो वहाँ पे क्या लग रहा है, ये माध्यम पे जो और निर्वात में जो है यही डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस में ले रहे हैं, माध्यम में ले रहे हैं या कि निर्वात में ले रहे हैं। तो डिपेंड यही है। हाथ तो चला रहे हैं, ये हवा में हाथ लहरा रहे हैं, तो इसमें मेरे को क्या लग रहा है कि बहुत आसान लग रहा है। यदि यही हम पानी के अंदर हाथ चलाए, हाथ तो चला रहे हैं लेकिन वहाँ पे हमको क्या लग रहा है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो यही है कि हमें एयर में हाथ चलाने में और पानी में चलाने में जो फर्क निकल के आता है। तो अब डिपेंड करता है कि हम कहाँ चला रहे हैं। तो वही है कि माध्यम में हम निकाल रहे हैं या कि निर्वात में निकाल रहे हैं। चलिए तो हम समझते हैं थोड़ा कि के की माध्यम पर निर्भरता। यहां से देखिए एफ निर्वात इज इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर का स्क्वायर। ये तो निर्वात में है। तो अब निर्वात का जो हम निकालते हैं तो ये क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये निर्वात की है। नहीं, एफ निर्वात इज इक्वल टू 1/के का जो वैल्यू हम निकाले हैं, क्या निकाले के का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यही है निर्वात या कि माध्यम। यदि हम माध्यम में निकाल रहे हैं तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन एम लगाएंगे। चलिए तो यहाँ पे Q1 इंटू Q2 आप जानते हैं बाय आर का स्क्वायर। चलिए इतना समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम कौन सा निर्वात में निकाल रहे हैं या कि माध्यम में निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम अभी तो निर्वात में निकाल रहे हैं। तो एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय आर का स्क्वायर। ये कौन सा समीकरण अपना है, पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण हम माध्यम पे निकाल रहे हैं। अब तो जहां पे हम एप्सिलॉन नॉट लगाए हैं सेम वहां पे हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन एम लगा देंगे। तो एम माध्यम में 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे एम Q1 इंटू Q2 बाय आर का स्क्वायर। समीकरण कौन सा हो गया, ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब ये EM इज इक्वल टू जो एप्सिलॉन एम, इसका क्या नाम दिए हैं, माध्यम की विद्युतशीलता। चलिए यहाँ पे समझ गए कि माध्यम की विद्युतशीलता है। अब दोनों समीकरण को कंप्रोमाइज कीजिए, क्या होता है समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड। तो फर्स्ट समीकरण क्या है, निर्वात में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय आर का स्क्वायर। यदि यही माध्यम में तो 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, यहाँ पे Q1 इंटू Q2 बाय आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये दोनों को ये कौन सा चीज में, माध्यम में है। यदि इनको हम उल्टाएंगे तो ये क्या हो गया, ऊपर चल जाएगा। तो ये क्या हो गया, माध्यम में, ये निर्वात में। तो अब यहां से देखिए माध्यम बाय निर्वात को हम क्या नाम दिए हुए हैं, ER। ये आपेक्षिक विद्युतशीलता है। ये जो ER दिए हैं इसका नाम क्या है। यदि यहां से हमको माध्यम में निकालना हो या एप्सिलॉन नॉट, तो ये दोनों यदि बाय में रहेगा तो इसका क्या नाम दिए हैं, ER। और ER का नाम है आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या नाम दिए, आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो ER इज इक्वल टू क्या हो गया, EM बाय एप्सिलॉन नॉट। EM क्या हो गया,
निर्वात की माध्यम, ये क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट, ये माध्यम की विद्युतशीलता हो गया, ये निर्वात की विद्युतशीलता हो गया। चलिए तो ये क्या हो गया एफ निर्वात इज इक्वल टू बाय एफ माध्यम बाय ई आर, ये ई आर जो है आपेक्षिक विद्युतशीलता है। अब यही चीज हम आपको बताते हैं, ये हवा में इसका वैल्यू क्या होगा और इसका कोई धातु के लिए इनका वैल्यू क्या होगा, और यदि यही चीज हम हवा के लिए इसका वैल्यू क्या होगा, ये चीज अभी हम बताते हैं। तब तक इतना को नोट में फेयर कीजिए या तो अच्छे से समझिए। चलिए तो यहाँ पे अपना देखना है कि एयर के लिए क्या है, हवा के लिए क्या है, कोई धातु के लिए इनका वैल्यू क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, इनका एयर में या तो इतना से कम होना चाहिए या इतना के बराबर होना चाहिए ई आर के लिए। यहाँ से ई आर का वैल्यू माध्यम में 1 होगा और निर्वात में भी क्या होगा 1 होगा। ई आर का वैल्यू, ये जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है इनका धातु के लिए क्या होगा इनफिनाइट होगा, इनका कोई वैल्यू 1 या 2 3 4 इनफिनाइट तक जा सकता है। ई आर का आपेक्षिक विद्युतशीलता का वैल्यू किसके लिए तो धातु के लिए, ये किसके लिए तो धातु के लिए। और हवा के लिए इनका वैल्यू क्या होगा 1 पॉइंट यानी कि 1.000, 3 बार 0 और 5 9 यानी कि 5 9, इसका किसके लिए होगा तो यहाँ हवा के लिए होगा। इतना इनका वैल्यू फिक्स है। तो आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को खत्म किए हैं, और जितना इसका हम एसआई मात्रक या कि सीजीएस मात्रक या हवा में निर्वात में जो भी निकाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम खत्म किए हैं। तो दोस्तों इसको समझने में यदि कहीं परेशानी होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज आप लोग से एक मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा, क्योंकि ये मेरा आप लोग यदि मुझे चैनल से ये दिखाइएगा कि नहीं हम आपके साथ हैं, तो हमको और वीडियो बनाने में उत्साहित होगा कि नहीं मेरे स्टूडेंट मेरे प्यारे भाई मेरे साथ है। चलिए तो फिर अगले लेक्चर में हम मिलते हैं। और आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक खत्म किए हैं, इसको 2 बार 4 बार बनाइएगा। यदि कहीं परेशानी होगा तो फिर हम अगले लेक्चर में फिर इन पे हम थोड़ा सा लेक्चर दे के बता देंगे। चलिए इसके लिए और आप लोग मेहनत कीजिए, और मेहनत करने के लिए मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक।